हिंद मेरे प्यारे छात्रों, आज आप लोगों को कक्षा 10th 2025 के फाइनल बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं। तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि हाँ साइंस के मोस्ट VVI 40 ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेकर आए। अगर सारा क्वेश्चन NCERT बुक का है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या करा कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण की उत्तल दर्पण की उत्तल दर्पण कि अवतल दर्पण की इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हाँ, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए, और अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है, टॉर्च में किया जाता है। ये आप लोग को याद रखिए, ऑटोमोबाइल में किया जाता है। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न करा कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? हाँ, R बराबर A/2 होता है कि 2R बराबर F होता है कि F बराबर R/2 होता है कि R बराबर F होता है। तो आप लोग याद रखिए F बराबर R/2 होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, सारा क्वेश्चन NCERT बुक का प्लीज वीडियो के पूरा देखिए, 5 से 6 मिनट का है और चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 नंबर प्रश्न करा है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो क्या होगा? तो होगा F बराबर R/2। क्या होगा? आप लोग याद रखिएगा F बराबर R/2, यानी त्रिज्या बटा 2 होगा ऑप्शन। फोकस दूरी बराबर R/2 होता है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए, 4 नंबर प्रश्न करा है कि अवतल दर्पण से परावर्तक के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो आप लोग याद रखिएगा फोकस F पर गुजरती है। चलिए, 5 नंबर प्रश्न करा कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वह कौन सा दर्पण है? तो आप लोग याद रखिएगा समतल दर्पण। समतल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, मोस्ट VVI 6 नंबर प्रश्न आप लोग कमेंट में बताइए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं और प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। 6 नंबर प्रश्न प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा। 7 नंबर प्रश्न करा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? दर्पण से कि लेंस से, प्रिज्म से कि कांच की झिल्ली से? तो आप लोग याद रखिएगा प्रिज्म से। चलिए, 8 नंबर प्रश्न करा कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो आप लोग याद रखे हैं, जब फोकस दूरी निकालना है तो R/2 होता है, यानी त्रिज्या, यानी 50 बटा होगा 2, यानी 25 होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न करा कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा प्लस में 1D होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न करा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होता है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। आप लोग जरूर याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 के बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न करा प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग सबसे कम होता है कांच में और सबसे अधिक होता है निर्वात में। प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जरूर प्लीज आप लोग याद रखिएगा। मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है, परीक्षा की दृष्टि से सारा गेसिंग किया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर आके निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच की, प्लास्टिक की, मिट्टी। देखिए, जल का भी उपयोग होता है लेंस बनाने में, कांच के भी, प्लास्टिक के भी, लेकिन मिट्टी का नहीं होता। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न करा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब याद रखिएगा हमेशा सीधा होता है। 14 नंबर प्रश्न करा किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है? किस दर्पण से? तो आप लोग याद रखिएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए, 15 नंबर प्रश्न करा कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? 4D क्षमता वाले, तो आप लोग याद रखिएगा कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 16 नंबर प्रश्न करा किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता क्या होगा? उसकी क्षमता जो कितना होगा? तो होगा 2D। 2D प्लस में होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 17 नंबर प्रश्न करा किसी उत्तल लेंस से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। करा किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो आप लोग याद रखिएगा उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करा कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है, कितना होता है? 30 सेंटीमीटर होता है। कितना? 30 सेंटीमीटर। आप लोग जरूर याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न करा प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? 1 की, 2 की, 3 की, 4। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए, 20 नंबर प्रश्न करा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ज़्यादा 5 से 6 मिनट का वीडियो प्लीज पूरा देख लीजिए। करा कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, किन में से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिए अभिलंब के निकट। अभिलंब, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, करा कि फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्य होता है हमेशा। आप लोग याद रखिएगा फोटोग्राफी जो कैमरा का भी दृश्य होता है वो उत्तल लेंस का होता है। चलिए, 24 नंबर प्रश्न करा कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ये होता है कौन सा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण आप लोग जरूर याद रखिएगा।
चलिए जो 25 नंबर प्रश्न करा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर थी तो वक्रता त्रिज्या जो होगा एफ बराबर r/2 होता है, यानी 5 सेंटीमीटर जरूर याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न करा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो आप लोग MVVI प्रश्न है, ये होगा sin I/sin r, यानी साइन ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न करा कि निर्गत किरणें व अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न करा, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है U/V, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न करा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, उत्तल लेंस हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न करा, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो आप लोग याद रखिएगा, हाँ उत्तल लेंस के द्वारा। 31 नंबर प्रश्न करा कि एक उत्तल लेंस होता है, हाँ एक उत्तल लेंस, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए 31 नंबर प्रश्न।